हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स। अध्याय कौन सा चल रहा है? तो 3.1, ठीक है ना। 3 पार्ट चल रहा है हमारा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। तो 3 पार्ट का प्रश्नावली 3.1 जिसका हम आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर के 6 तक तो हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे इसका आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे छात्रों कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष को इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि ग्राफ बनाना है और x अक्ष को इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी जो त्रिभुजाकार आकृति आएगी उसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है प्यारे छात्रों। कुछ इस तरह, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है ना। ये ग्राफ है, एक रेखा इधर से जाती है और एक रेखा इधर से आती है, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए 3 बिंदु हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु और ये 3 बिंदु। तो ये त्रिभुजाकार पटल दिख रहा है आपको, यानी त्रिभुज के आकार जैसा दिख रहा है। तो हमें इसको क्या करना है कि इसको छायांकित कर देना है और इसके बिंदु लिखना है, ठीक है ना। जैसे एक ये मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी और ये सी, ऐसे मान करके हमें लिख देना है, ठीक है ना। समझ में आया? अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी 2 समीकरण आपको दिए गए हैं। तो इन समीकरणों के, यानी एक समीकरण के 2 मान निकालेंगे हम और दूसरे समीकरण के भी 2 मान, यानी पर समीकरण के 2 मान निकाल करके हम क्या बनाएंगे, एक प्यारा सा ग्राफ बनाएंगे और उसमें कुछ इस तरह आकृति को दर्शा देंगे। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, x माइनस वाई हल x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 का पक्षांतर करते हैं हम और माइनस वाई का भी पक्षांतरण कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम पक्षांतरण कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे देखिए पहले हम किसका पक्षांतरण करें, 1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और बाई का पक्षांतरण करेंगे तो बाई हमारा क्या है, माइनस बाई है, तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बाई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस बाई और ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस बाई, ठीक है ना। x बराबर -1 प्लस बाई। अब देखिए इसको मान लीजिए आप नंबर 1 समीकरण और यहाँ पर लिखिए इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको, x बराबर -1 प्लस बाई। अब हमें इसके छोटे छोटे मान पुट करके इसके मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसा क्या मान रखें यहाँ पर बाई की जगह पर कि x का हमारा एक छोटा सा मान प्राप्त हो। तो बाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं कि माना बाई बराबर 0 रखने पर, तो जब बाई बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर मान कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर -1 प्लस 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर -1। समझ में आया, x बराबर -1, ठीक है ना। पुनः दोबारा मान रख दीजिए, पुनः दोबारा हम क्या रखें, बाई बराबर, तो बाई बराबर दोबारा हम रख सकते हैं यहाँ पर देखिए -1 प्लस बाई। तो कोई भी मान 1 पुट कर दीजिए। तो बाई बराबर हम यहाँ पर अगर रख रहे हैं क्या, 1 रख रहे हैं, क्या 1। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं कि बाई बराबर 1 रखने पर। तो प्यारे बच्चों बाई की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 1, ठीक है ना। तो 1 रख दीजिए तो हो जाएगा हमारा x बराबर -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा x बराबर -1 और +1 कैंसिल, यानी कितना आएगा, 0 आएगा।
तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब देखिए बॉक्स बना लीजिए प्यारा सा। यहाँ पर हम बॉक्स बना रहे हैं, ये हुआ हमारा x और ये हुआ y। इसके दो दो मान हम बॉक्स पे रख देते हैं। ठीक है ना, देखिए एक मान क्या है, हमने क्या रखा था, y बराबर 0 रखा तो कितना मिला, -1। y बराबर हमने 0 रखा तो -1 मिला। फिर हमने क्या रखा, ये y बराबर 1 रखा, y बराबर 1 रखा तो हमें क्या मिला, x बराबर 0 मिला। ठीक है ना, y बराबर हमने पहली बार हमने क्या रखा, y बराबर 0 रखा हमने तो हमें क्या मिला, x बराबर -1 मिला। फिर हमने दूसरी बार क्या रखा था, y बराबर 1 रखा तो हमें क्या मिला, x का मान 0 मिला। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा जो है तो यहां पर हम लिखते हैं कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये है हमारा क्या, नंबर 2 समीकरण, दूसरा समीकरण है ये आपका। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 12 का पक्षांतरण कर दीजिए और 2y का पक्षांतरण कीजिए। ठीक है ना, किसका कर रहे हैं, 12 और 2y का हम पक्षांतरण कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे प्यारे बच्चों कि 3x बराबर 12 का पक्षांतरण हुआ तो क्या हुआ, ये +12। समझ में आ रहा है ना, देखिए -12 था, इस बार आया तो +12 हो गया। फिर 2y प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहां पर हो जाएगा 12 - 2y। ठीक है ना, अब देखिए ये हमारा 3 काहे में है, x के गुणे में है, x का गुणांक 3 है तो ये इधर काहे में आ जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा x बराबर हमारा 12 - 2y बटे 3। भैया x बराबर कितना आया, 12 - 2y बटा 3 आ गया। अब यहां पर हमें y की जगह पर छोटे छोटे मान रख करके हमें x के मान निकालने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम y बराबर 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0। तो यहां पर हम रखते हैं कि माना y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, y बराबर 0 रखने पर, तो ये आ गया हमारा x बराबर 12 - 2 गुणे 0 बटा 3। अब थोड़ा सा यहाँ पर गौर करिएगा कि 2 का पहाड़ा 0 बार यानी 0 मान हो जाएगा, इसका बचेगा क्या, 12। तो अगर 3 का हम भाग लगाते हैं 12 में तो क्या हो जाएगा, 3 चौवा 12। ठीक है ना, 3 चौक 12। तो यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर देख लीजिए 12 - 2 गुणे 0 बटा 3, तो ये कितना हो गया, 12 - 0 बटा 3, तो ये हो गया 12 बटे 3, तो 3 चौक 12। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, x बराबर 4। कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए पुनः हमें 2 मान चाहिए, तो एक मान तो हमें मिल गया, दूसरा मान निकालिए। तो पुनः y बराबर, अब हम दूसरी बार y बराबर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हमने पहली बार 0 रखा तो दूसरी बार यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर कितना रख दें, 3 रख देते हैं, कितना 3, तो रख दीजिए 3। तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, y बराबर 3 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हो अपने अनुसार, पर हमारा मान जो आना चाहिए वो पॉइंट में ना आकर के पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए। ठीक है ना, तो y बराबर 3 रखने पर तो भैया देखिए x बराबर 12 - 2 गुणे 3 और पूरे के बटे में कितना है, 3। समझ में आया, 12 - 2 गुणे 3 बटे 3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर 12 - 6 बटे 3, 2 3 6। ठीक है ना, अब 12 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर ठीक है ना, 3 दूना, देखिए 12 में से 6 घटा तो 6 बचा, तो 3 दूना 6, तो x बराबर 2। हमारा इसका भी दूसरा मान आ गया। ठीक है ना, दोनों समीकरणों के हमारे 2 मान आ चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका भी हम बॉक्स बना लेते हैं, समीकरण 2 का। तो समीकरण का 2 का बॉक्स इधर बना ले रहे हैं।
अब देखिए समीकरण 2 का बॉक्स हम बना रहे हैं, तो यहां पर x बटा वाई हमने देखिए हमने क्या रखा, सबसे पहले हमने क्या रखा, y बराबर 0 रखा, हमने 0 रखा तो मिला क्या हमें, x बराबर 4, ठीक है ना। अब देखिए दोबारा हमने क्या रखा, y बराबर 3 रखा, भैया कितना रखा, y बराबर हमने 3 रखा, यहाँ पर देखिए y बराबर हमने 3 रखा तो हमें क्या मिला भैया, 2 मिला, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2 का मान। समीकरण 2 हमारा क्या है, जरूरत पड़ेगी ना अभी, तो 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0। इसी तरह ठीक है ना। तो ये समीकरण 2 का बॉक्स हो गया, समीकरण 1 का बॉक्स हो गया। अब हमें केवल इनके मान की जरूरत है, ग्राफ बनाने के लिए इनके केवल मान की जरूरत है, तो इनके मान को हम इधर लिख लेते हैं, बाकी हम मिटा देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने साथ, या इसका स्क्रीनशॉट फोटो ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण भी हम लिख देते हैं, x पहला हमारा क्या बॉक्स है, x बटा वाई फिर -1 0 फिर 0 1, और पहला समीकरण हमारा क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, अब हम बनाएंगे क्या, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। बच्चों आपका ग्राफ बन करके तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके मान पुट करना है। तो समीकरण 1 में चलिए, तो -1 और 0, x अक्ष का -1, तो भैया x अक्ष का -1 कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये x अक्ष का -1 और y अक्ष का 0, तो y अक्ष का 0 यहीं पर, तो यहाँ पर हम कर देते हैं -1 और 0, ठीक है ना। क्या, -1 और 0, फिर क्या है, x अक्ष का 0 और y अक्ष का 1, तो यहाँ पर देखिए दूसरा मान है हमारा x अक्ष का 0 और y अक्ष का 1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 और 1, समझ में आ रहा है, 0 1, x अक्ष का 0 y अक्ष का 1, ठीक है ना। अब देखिए इसके मान तो हो गए, अब हम इन मानों को क्या कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, ठीक है ना। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं बच्चों। देखिए इन दोनों मानों को हम स्केल की सहायता से मिला दे रहे हैं, आपको भी स्केल की सहायता से मिलाना है, जिससे रेखाएं कैसी आए, सीधी आए, हमें सीधी रेखा चाहिए। तो ये देखिए इन मान को हम मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मान हमने मिला दिया, यहाँ पर इसको हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक। फिर देखिए आप दूसरा आपका क्या कह रहा है, दूसरे समीकरण में 4 0, x अक्ष का 4 और y अक्ष का 0, तो x अक्ष में 4 कहाँ है, तो भैया यहाँ पर है, ये x अक्ष का 4, y अक्ष का 0 कहाँ है, तो यहीं पर है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 4 0, भैया दूसरा मान आप देखिए, तो 2 और 3, x अक्ष का 2, ये x अक्ष का 2, ठीक है ना, और y अक्ष का कितना है, 3, तो यानी ये मान कहाँ मिलेंगे हमारे, ये यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर मिल रहे हैं हमारे, ये मान मिल रहे हैं, ठीक है ना। इस रेखा को हम और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऊपर की ओर, और यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, 2 और 3, क्या मिल रहा है, 2 और 3, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन रेखाओं को भी मिला देते हैं, इस वाले बिंदु को, कौन से पॉइंट को, इस 2 3 और इधर वाला 4 और 0 को हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों को भी हम मिला दे रहे हैं स्केल की सहायता से। ये देखिए यहां पर हम मिला दिए ये, ठीक है ना। तो 2 और 3 यहां पर हमारा ये बिंदु काट रहा है, कहां पर, 2 और 3 पर, और ये हमारा दूसरा बिंदु कितना है, 4 और 0। इधर देखिए हमारा तीसरा बिंदु का क्या है, तो तीसरा बिंदु आपका है -1 और 0, ठीक है ना। हमें क्या कह रहा था, क्या बताया था,
सवाल में क्या पूछा था कि जो त्रिभुजाकार, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, एक बिंदु आपका यहाँ पर है भैया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब हमें इसको क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। क्या कर देना, छायांकित। तो हम कुछ इस तरह इसको छायांकित कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह हम इसको छायांकित कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया। ये हमारा त्रिभुजाकार आकृति बनके तैयार हो गई है। बस हमें इसको यहाँ पर दर्शा देना, इसको मान लेना है ए बिंदु और इस वाले को मान लो आप बी बिंदु। यहाँ पर जहाँ पर ये है तो इसको हम बी मान ले रहे हैं और इसको मान रहे हैं यहाँ पर सी बिंदु। हमें इतना लिख देना है कि अतः दिए हुए रैखिक समीकरण x अक्ष पर दिए हुए रैखिक समीकरण द्वारा, ठीक है ना, रैखिक समीकरण द्वारा x अक्ष पर बने अभीष्ट त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः A 2 3 B -1 0 तथा C 4 0 है, ठीक है ना। इस तरह हमें इस सवाल में लास्ट में इतना लिख देना है और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह इस पूरे सवाल को हल करना है। पहले इनके दो मान निकाल लेने हैं समीकरणों के और फिर ग्राफ में रख करके इस तरह हमें ये ग्राफ बना देना है और त्रिभुजाकार पटल को इस तरह छायांकित कर देना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। और वीडियो को आप पूरा देखा करिए, ठीक। हम आपसे मिलेंगे अगले सवाल पे, यानी अगली प्रश्नावली पे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए मौज मस्ती से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।